अभी तक हमने नाम्बू-गोटो एक्शन को लिखा है और इसकी बाउंड्री कंडीशंस को स्टडी किया है और इसके अलावा उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी किया है। लेकिन अगर आप याद करो तो नाम्बू-गोटो एक्शन के अंदर एक स्क्वायर रूट था। तो अगर मैं याद करवाने के लिए नाम्बू-गोटो एक्शन दोबारा लिखूं तो वो कुछ इस तरह से है कि एन जी इज इक्वल टू माइनस टी और फिर इंटेग्रल होता है तमाम वर्ल्ड शीट के ऊपर। दैट्स इट। या फिर इसको आप यूँ भी लिख सकते हो अगर आप इंड्यूस मैट्रिक के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते। तो इन दोनों फॉर्म्स के अंदर एक स्क्वायर रूट मौजूद है, राइट। तो इस तरह की डिफ़िकल्टी हमें हमें उस एक्शन में भी मिली थी जो कि पॉइंट पार्टिकल का एक्शन था। अगर आप याद करो तो पार्टिकल का एक्शन था, पॉइंट पार्टिकल का एक्शन जो था वो इस तरह से था कि माइनस एम और यहाँ पे डी एस था, लेकिन उसको हम यूँ लिख सकते हैं, सॉरी डी था, वो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि माइनस ईटा म्यू न्यू एक्स म्यू डॉट एंड एक्स न्यू डॉट, और ये सारे का सारा जो इंटेग्रल हो रहा है वो डी टॉ पे है, राइट। सो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जिस तरह पॉइंट पार्टिकल के केस में इस स्क्वायर रूट से जान छुड़ाई थी, क्या हम उसी तरह का कोई एक्शन ट्रिक यूज़ कर सकते हैं नाम्बू-गोटो एक्शन में? ये जो स्क्वायर रूट है इससे जान छुड़ाने के लिए, स्क्वायर रूट से जान छुड़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम पाथ इंटेग्रल अप्रोच यूज़ करते हैं क्वांटाइज करने के लिए, तो एक्शन में अगर स्क्वायर रूट मौजूद हो तो वो पाथ इंटेग्रल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने पॉइंट पार्टिकल के एक्शन में क्या किया था कि हमने एक नया एक्शन इंट्रोड्यूस किया था जो कि कुछ इस तरह से था। जहाँ पे ये ई जो है ये एक नई फील्ड थी और बाद में हमने ये देखा था कि इट्स लाइक वन डायमेंशनल क्वांटम ग्रेविटी। ये हमने पिछली वीडियोस में देखा था। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या यू नो मैं स्ट्रिंग के केस में भी कुछ ऐसा ही कर सकता हूँ? क्या मैं टू डायमेंशनल क्वांटम ग्रेविटी लाइक कोई चीज़ लेकर आ सकता हूँ इसके अंदर? और ये उसमें ऑब्वियसली एक नई फील्ड लाने की ज़रूरत होगी जो कि मैट्रिक टेंसर इटसेल्फ होगा। तो इसका आंसर है कि यस। जिस तरह से मैंने रेड कलर में एक्शन लिखा हुआ है इस तरह का एक्शन नाम्बू-गोटो एक्शन के इक्विवेलेंट भी लिखा जा सकता है, जिसमें स्क्वायर रूट नहीं होगा और इसमें एक एडिशनल फील्ड होगी, जिस तरह पॉइंट पार्टिकल के एक्शन में जो एडिशनल फील्ड थी जिसको मैंने आइन बाइन कहा था जो कि ई है वो मौजूद थी। उस एक्शन को हम कहते हैं पॉलीएकोव एक्शन। एस पी, अब एस पी का मतलब अब से पॉलीएकोव एक्शन होगा। पॉलीएकोव एक्शन कुछ यूँ है, इट्स माइनस टी बाई टू राइट। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक नई फील्ड है जो कि है जी, जो कि मैट्रिक टेंसर है, राइट। और इसमें ए और बी जो हैं वो हमें पहले की तरह ज़ीरो और वन हो सकते हैं, और ए जब ज़ीरो होगा उसका मतलब टॉ भी हो सकता है, यानी कि उस कोऑर्डिनेट का मतलब, और जब ए वन होगा तो उसका मतलब सिग्मा भी हो सकता है। अब आप देख सकते हो कि इसमें स्क्वायर रूट है, उसके ऊपर है, मैट्रिक टेंसर के ऊपर है, लेकिन जो फील्ड है एक्स, एक्स फील्ड जो है उसके ऊपर कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई ये वाला जो एक्शन है ये नाम्बू-गोटो एक्शन के इक्विवेलेंट है? वेल हम ये पता कर सकते हैं, और जिस तरह हमने ये पॉइंट पार्टिकल के एक्शन में पता किया था, पॉइंट पार्टिकल के केस में पता किया था कि ये वाला जो एक्शन है, पॉइंट पार्टिकल वाला एक्शन, ये एक्शन जो है ये इक्विवेलेंट है उस एक्शन के जो कि मैंने पहले लिखा था ये। और हमने ये पता कैसे किया था? हमने इस तरह से पता किया था कि हमने ये जो ई फील्ड है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी। ये पता लगा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें ई का एक्सप्रेशन दे देती है। और जब हमने एक्सप्रेशन पुट किया था इस ई वाले एक्शन के अंदर, इस वाले एक्शन के अंदर, तो हुआ ये था कि ये एक्शन वही बन गया था जो कि पॉइंट पार्टिकल का एक्शन था, यानी कि जो ऊपर था। तो हम इस तरह ही कुछ करेंगे उस केस में जो कि स्ट्रिंग का केस है, यानी कि पॉलीएकोव एक्शन के साथ। तो इस सेक्शन का मैं नाम लिख दूँ, इस सेक्शन का नाम है, सेक्शन का नाम है पॉलीएकोव एक्शन। ये अलेक्जेंडर पॉलीएकोव के नाम पे है, जो कि एक बहुत वेल नोन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, अभी भी ज़िंदा हैं ये। इस सेक्शन में हम करेंगे ये कि हम जी जो है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें करना सिर्फ ये है कि हमने एक्शन की वेरिएशन देखनी है जब जी वेरी करता है। एक्शन की वेरिएशन अगर हम देखें तो वेरिएशन इन दी पॉलीएकोव एक्शन,
इट्स -t/2, और हमें बाद में करना ये है कि उस वेरिएशन को ज़ीरो पुट करना है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम एक्शन वाला जो प्रिंसिपल है उसके तहत। सो वेरिएशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब ये वेरिएशन क्या है ये भी हम देखते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है इसको मैं यहाँ नीचे भी लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे। सो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप याद करो नाम्बू एक्शन से, तो ये कुछ भी नहीं है सिवाय इंड्यूस मैट्रिक के, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर जो ये लिखा हुआ है पार्शल अल्फ़ा, पार्शल ए एक्स म्यू से लेके ईटा म्यू न्यू तक, इसको मैं एच ए बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी आसानी रहेगी कैलकुलेशंस के अंदर, क्योंकि हमें इसकी फॉर्म की इतनी ज़रूरत नहीं है इस कैलकुलेशन के अंदर। तो इसको मैं एच ए बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो ये पहली टर्म आएगी जिसमें मैंने इसको वेरी किया है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव जी को। और दूसरी टर्म वो आएगी जिसमें मैं वेरी करूँगा, इसको कुछ नहीं करूँगा अब, और इसको वेरी करूँगा, ठीक है। और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आगे चलने से पहले मुझे ये पता करने की ज़रूरत है कि ये क्या है, यानी कि वेरिएशन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव जी। तो जी क्या है, जिस तरह हमने इंड्यूस मैट्रिक के लिए किया था, जो एच था उसका मतलब था डिटर्मिनेंट ऑफ एच मैट्रिक्स, एच ए बी। इसी तरीके से जो जी है खाली, वो डिटर्मिनेंट ऑफ जी मैट्रिक्स है, राइट, जी मैट्रिक टेंसर जो है, यानी कि जी ए बी। तो इसकी ये कैलकुलेट करते हैं कि ये क्या है पहले, क्योंकि इसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, सॉरी। सो लेट्स सी कि ये वेरिएशन ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव जी क्या है। वेल ये तो हम देख सकते हैं बहुत ही आराम से कि ये इक्वल होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव जी इंटू माइनस दिस थिंग, ठीक है। ये बिल्कुल आप सिंपल कैलकुलस की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो लगा के ये कर सकते हो। सो अब अभी भी हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़, सॉरी, अभी भी हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ दिस थिंग, यानी कि व्हाट इज़ दी वेरिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ जी, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं जैकबीज फार्मूला। जैकबीज फार्मूला ये है कि सपोज करो कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी, ठीक है, और वो किसी पैरामीटर पर क्या कहते हैं डिपेंड करता है, उसके तमाम के तमाम जो एंट्रीज हैं वो एक पैरामीटर पर डिपेंड करती हैं, और इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको मैं इस तरह लिखूँगा, इस तरह से, ठीक है। और ऑब्वियसली ये डिटर्मिनेंट भी किसी पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। तो जैकबीज फार्मूला ये है कि ये जो डेरिवेटिव है, दैट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, ये इक्वल है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय दिस डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं आपको याद कराऊँ तो वो क्या है कि ए इन्वर्स जो होता है मैट्रिक्स, वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसलिए इसको यूज़ करके मैं ये लिख सकता हूँ कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ जैकोबी फार्मूला के अंदर, तो ये बनता है कि ये वाला जो डेरिवेटिव है ये इक्वल है ट्रेस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, ठीक है। लेकिन ये डिटर्मिनेंट जो है ये तो बिल्कुल एक कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये बनता है डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। अब ये फार्मूला तो है जो हमें बता रहा है कि डिटर्मिनेंट जो है उसका डेरिवेटिव क्या है, लेकिन हमारे रीज़न, हमारे जो कॉज है उसके लिए ना एक और इसकी एक और फॉर्म है जो कि ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और वो फॉर्म ये है कि अगर मैं कहूँ कि ए इन्वर्स इंटू ए, दोनों टी पे डिपेंड करते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा अभी, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब अगर मैं दोनों साइड्स को टी के मतलब मैं लिख देता हूँ बल्कि, ताकि आसानी रहे देखने में। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स टी पे डिपेंड नहीं करता, इट्स जस्ट अ मैट्रिक्स, तो हमें पता है ये मैट्रिक्स क्या है। अब मैं दोनों साइड्स को अगर टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करूँ तो कुछ यूँ बनता है, टाइम्स ए, वेल ऑब्वियसली टी पे डिपेंड करता है, प्लस ए इनवर्स टाइम्स दिस थिंग
इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो ऊपर एक्सप्रेशन मौजूद है ये, वो दरअसल ये है। तो इसके लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे ये मिलता है, ये जो डेरिवेटिव लेने के बाद जो है ये राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे डिपेंड नहीं करता। तो अब अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूं, ये जो हाईलाइटेड है, तो मुझे कुछ यूँ मिलता है, इट्स माइनस डी इनवर्स टाइम्स ए। ऑब्वियसली ये भी टी पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि मुझे एक माइनस साइन मिलेगा अगर मैं इसका एक्सप्रेशन पुट करूं। तो मैं इसको हटाकर ये लिख सकता हूं और माइनस साइन को मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो ये बनेगा ए इनवर्स इनटू ए। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ट्रेस की एक प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी, और वो ये है कि सपोज करो कि आपके पास कई सारे मैट्रिसेस हैं A1 से लेके AN तक। तो ट्रेस जो होता है वो चेंज नहीं होता अगर आप ये AN को स्टार्ट में ले आओ और A से लेके अब AN-1 तक जाओ। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि इसको आप स्टार्ट में अगर ले आओ यहाँ पे, तो ट्रेस जो है वो चेंज नहीं होता। सो अगर मैं दो मैट्रिसेस के साथ करूँ ये A1 एंड A2, तो इसका मतलब है कि इट्स इक्वल टू A2 A1। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये दो मैट्रिसेस हैं, एक ये और एक ये। अगर आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इसका डेरिवेटिव भी लोगे तो वो मैट्रिक्स ही होगा। इसका मतलब है कि मैं इनको एक्सचेंज कर सकता हूँ ट्रेस प्रॉपर्टी के तहत। तो ये कुछ यूँ बनता है A इंटू ए इनवर्स। ठीक है, सो अब जो आइडेंटिटी अभी तक बनी है जैकबी आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करके, वो ये है कि ये चीज़ जो है ये इक्वल है माइनस द डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय द ट्रेस ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ A इनवर्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशियल में ट्रांसफॉर्म कर दूँ, यानी कि dt से जान छुड़ा लूँ मैं, तो मैं इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में यूँ लिख सकता हूँ, बल्कि मैं अब ये t हटाने लगा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है अब। माइनस a, और जहाँ पे a आए इसका a बार आए इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट है ट्रेस ऑफ a, और यहाँ पे अब ये आना चाहिए, यानी कि चेंज इन a इनवर्स। अब a जो है वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। अब मैं a को रखने लगा हूँ g, a b जो है ये है g a b, और हमें पता है कि जो g इनवर्स a होता है वो दरअसल इक्वल होता है g इनवर्स जो होता है वो दरअसल इक्वल होता है ये जी ए बी के, इनके ऊपर अगर हो जाए इंट्रेसिस तो वो उसका इन्वर्स होता है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि मैं ये लिख सकता हूँ कि दी ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा के जो ब्लू कलर में लिखी हुई है कि चेंज इन द डिटर्मिनेंट ऑफ जी, बट उसके लिए हमने खाली जी लिखा हुआ है, बल्कि अभी मैं चलो ऐसे लिखता हूँ, बाद में मैं इसको हटा दूंगा ये बार्स इसी वजह से। द ट्रेस ऑफ ए जो कि जी है एंड चेंज इन जी इनवर्स। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इंडिसेस इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ। तो ये जो ट्रेस है अगर मैं इसको इंडिसेस के फॉर्म में लिखूँ, इसका मतलब है कि जी ए बी और चेंज इन इस तरह से। अभी देखो ये दोनों इंडिसेस जो हैं ये सेम है, जिसका मतलब है कि मैं ट्रेस ले रहा हूँ, राइट, क्योंकि ट्रेस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसके एक रो और कॉलम को इक्वल करो, यानी कि डायगोनल एंट्रीज इन पर सम कर दो, तो ए और बी दोनों पे सम हो रहा है, तो इसको ट्रेस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और माइनस, और अब मुझे ये बार लगाने की ज़रूरत नहीं है डिटर्मिनेंट बताने के लिए, क्योंकि अगर मैं खाली जी लिखूँ उसका मतलब है डिटर्मिनेंट, राइट। सो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है अब जैकबीज फार्मूला को यूज़ करके, जैकबीज आइडेंटिटी को यूज़ करके। अब हम ये इसको यूज़ करेंगे पीछे जाके जहाँ पे हमने छोड़ा था यहाँ पे, तो हमने ये देख लिया है ये इक्वल है माइनस जी इंटू दिस थिंग, सो इट्स माइनस जी इंटू दिस होल थिंग। तो इसको हम यहाँ अगर पुट करें तो ये बनता है जी ए बी। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पे एक एडिशनल माइनस दूँ और एक एडिशनल माइनस यहाँ पे दूँ, तो ये जो स्क्वायर रूट नीचे की तरफ है इसको मैं ख़त्म करके यूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये दरअसल इसका इसकी वेरिएशन है जो कि हमें चाहिए थी। तो इस वेरिएशन को
ये जो वेरिएशन है इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं और लेट्स सी कि क्या बनता है। सो जो पॉलीएकॉफ एक्शन है इसकी जो वेरिएशन है ये है -t/2 दिस थिंग। सबसे पहले तो था वेरिएशन इन वेरिएशन इन दिस स्क्वायर रूट थिंग, तो वो हमने देखा है कि वो -1/2 टाइम्स दिस थिंग है। तो ये है -1/2 टाइम्स दिस थिंग, ठीक है। और राइट और साथ में ये भी आना है जो कि ये है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी हमें एक एहतियात करने की ज़रूरत है। वो एहतियात ये है कि हम ये लिखेंगे तो सही, लेकिन यहाँ पे हमें समेशन इंडिसेस बदलने पड़ेंगे। तो ये है GCD, अब मैं जानबूझ के इसको GCD कर रहा हूँ ताकि ये इसके जो समेशन इंडिसेस हैं वो इन दोनों जैसे ना हो जाएं, ठीक है। तो ये पहली टर्म आ गई है। दूसरी टर्म जो है, एक मिनट, दूसरी टर्म जो है वो है सिंपली ये वाली टर्म, राइट। सो स्क्वायर रूट ऑफ G इंटू दिस सिंपल थिंग। सो ये है स्क्वायर रूट ऑफ -G इंटू दिस थिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमने कुछ चीज़ें कॉमन निकाल लेनी है। तो एक चीज़ तो ये कॉमन निकल रही है, एक तो ये कॉमन निकलेगा और एक ये कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो इनको कॉमन निकाल के देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनता है -t/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ -G, ठीक है, इंटू दिस थिंग। और फिर जो बाकी है वो नीचे लिख लेते हैं, -1/2 GAB GCD HCD प्लस HAB, राइट। ओके, अब हमने वेरिएशन कैलकुलेट कर ली है पॉलीएकॉफ एक्शन की विद रिस्पेक्ट टू GAB। अब ये जो वेरिएशन है ये वैनिश होनी चाहिए किसी भी आर्बिट्ररी वेरिएशन ऑफ GAB के लिए। इसका मतलब है कि जो ये ब्रैकेट में चीज़ आ रही है ये ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। और इससे हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी G की। इसका मतलब ये है कि -1/2 GCD HCD प्लस HAB इक्वल्स टू 0। इसका ये मतलब है कि GAB इज़ 2 टाइम्स HAB डिवाइडेड बाय GCD HCD। लेकिन ये जो है ये सोल्यूशन नहीं है GAB की, बिकॉज GAB लेफ्ट हैंड साइड पे तो है लेकिन राइट हैंड साइड पे इसका इन्वर्स भी है, तो ये सोल्यूशन नहीं है, राइट। लेकिन हम ये देखेंगे कि हम G की यूनिक सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे हमें अभी ये सिर्फ ये शो करना है कि ये जो एक्शन है पॉलीएकॉफ एक्शन ये नाम्बू-गोडो एक्शन के इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए हमें इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये बात याद रखो कि ये जो GCD है ये चूँकि एक फील्ड है ये वर्ल्ड शीट के ऊपर, तो ये सिग्मा 0 और सिग्मा 1 दोनों पे डिपेंड करेगी। और अगर मैं सिर्फ सिग्मा लिखूँ, सिग्मा A लिख लूँ या फिर सिर्फ सिग्मा लिखूँ, उसका मतलब ये है कि ये टॉ और सिग्मा या फिर सिग्मा नॉट और सिग्मा दोनों पर डिपेंड करती है। तो ये थोड़ी एम्बिगुअस नोटेशन है, लेकिन इसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और जो HCD है ऑब्वियसली वो भी एक फील्ड है, राइट, वो भी डिपेंड करती है दोनों सिग्मा नॉट और सिग्मा 1 के ऊपर, जिसका मतलब है सिर्फ सिग्मा के ऊपर, क्योंकि सिग्मा के अंदर दोनों हैं। ये सिग्मा जो है ये डिफरेंट है उस सिग्मा से जो कि सिग्मा 1 के इक्वल है सिग्मा, ठीक है। इस जो मैंने यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है ये वाला सिग्मा, इसके अंदर टॉ और सिग्मा दोनों आते हैं, तो ये एक एम्बिगुअस सी नोटेशन है। सो डिवाइडेड बाय 2, सो इसको अगर मैं कहूँ कि ये कोई फंक्शन है, फंक्शन जो कि दोनों टॉ और सिग्मा पर डिपेंड करता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि GAB इज़ जस्ट HAB, सॉरी इसको इन्वर्स लिखना बेहतर है आई थिंक, यस। इन्वर्स का मतलब है कि 1 ओवर दिस फंक्शन, फंक्शन का इन्वर्स नहीं, 1 ओवर दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि सम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय HAB, ठीक है। मैंने ये जो चीज़ है ये यहाँ पुट की है, ओके। तो ये फंक्शन क्या है ये हम बाद में देखेंगे, ये फंक्शन हम पता नहीं कर सकते, हम देखेंगे बाद में। इसको हम फिक्स कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन इस वीडियो के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन क्या है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं अब जाके पॉलीएकॉफ एक्शन दोबारा से लिखूँ -3/2 times this thing times this thing,
तो आप ये देख सकते हो कि इस फंक्शन को डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ कि ये क्या है, तो ये है डिटर्मिनेंट जी का, और जी एक 2 by 2 मैट्रिक्स है, बिकॉज ए और बी जो हैं वो 0 और 1 हो सकते हैं। तो अगर आप एक 2 by 2 मैट्रिक्स लो, उसकी हर एंट्री को एक सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करो और फिर उसका डिटर्मिनेंट लो, तो वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के उसको स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दे। मैं कह ही रहा हूँ कि सपोज़ करो कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट, अगर कोई 2 by 2 मैट्रिक्स हैं, G00, G01, G10 और G11, तो इसका कोई भी अगर डिटर्मिनेंट आता है जिसको मैं G कह देता हूँ, और फिर मैं इस मैट्रिक्स की हर चीज़ को, सॉरी यू नो हर चीज़ को, हर एंट्री को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या किसी फंक्शन से, तो उसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ज़ाई G00, ज़ाई G01, ज़ाई G10, ज़ाई G11। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा ज़ाई स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं ये देखूं कि जो जी मैट्रिक्स है ये बना हुआ है एफ टाइम्स एच मैट्रिक्स, तो अगर मैं जी का डिटर्मिनेंट लूँगा दैट्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एच। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ एच। ठीक है, लेकिन एफ आप बाहर निकाल सकते हो, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है ये जी के लिए है। अगर इसके इन्वर्स के लिए ऐसे ही इक्वेशन लिखें तो जाहिर है कि अगर एफ एक सिंपल एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन्वर्स में 1/f हो जाएगा। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जी ए बी जो कि जी इन्वर्स है वो होगा 1/f मल्टीप्लाइड बाय द इन्वर्स ऑफ एच। ठीक है, क्योंकि जो अगर ये इक्वेशन थी, अगर आप इस इक्वेशन में दोनों साइड पर इन्वर्स ले लो मैट्रिसेस का, तो इसका इन्वर्स ये होगा और इस सब का इन्वर्स ये सब कुछ होगा। ठीक है, ओके, तो ये दूसरी भी हमने चीज़ मालूम कर ली है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी जगह ये रखें और इसकी जगह ये रखें, तो आप देख सकते हो कि f कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, f कैंसिल हो जाते हैं और ये जो बनता है वो कुछ यूँ है, इट्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एच इंटू एच ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ये क्या है, ये है ट्रेस ऑफ एच इंटू एच इनवर्स। ठीक है, एच के जब इंडिसेस ऊपर हैं तो वो एच इनवर्स है और एच के जब इंडिसेस नीचे हैं तो वो एच है। और यहाँ पे आप इसको अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिखना चाहते हो तो आप याद रखो कि जो एच है वो एक मैट्रिक है, तो इसको ये सिमेट्रिक भी होगा, तो इसको बी ए भी लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये इंडिसेस सेम है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह है, और ये इंडिसेस सेम है जिसका मतलब है कि ट्रेस लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये है ट्रेस ऑफ एच इनवर्स एच। ठीक है, एच जो है ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो एक 2 by 2 मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, इट्स 2, राइट, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं 1 की जो कि डायगोनल्स पे हैं, तो इसको हम सिंपली 2 लिख सकते हैं और ये 2 सिंपली कैंसिल कर देगा इस 2 को। ठीक है, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से -t, बट दिस इज़ एग्जैक्टली द नाम्बू-गोटो एक्शन। ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया है कि जो पॉलीएकॉव एक्शन है वो एग्जैक्टली इक्वल है नाम्बू-गोटो एक्शन के। क्लासिकली, मैं अभी क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा, क्लासिकली अगर हम जी के लिए जो जी एक नई फील्ड है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पुट कर दें एक्शन के अंदर। लेकिन अभी बात गौर से देखो कि ये एफ़ जो है ये कैंसिल हो गया, तो हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है कि एफ़ क्या है। हमने जी को एग्जैक्टली पता नहीं किया है कि वो क्या है। ठीक है, हमने सिर्फ ये पता किया है कि इट्स सम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई एच ए बी, दैट्स इट। लेकिन वो फंक्शन हमें डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं रही बिकॉज फंक्शन जो है वो कैंसिल हो जाता है। राइट, हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कि ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, ये स्ट्रिंग्स के अंदर हो सकता है सिर्फ अगर आपके पास हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके एक्शन में ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दैट्स माई स्ट्रिंग्स आर स्पेशल। एनीवे, सो इस नाम्बू-गोटो एक्शन की, सॉरी, ये पॉलीएकॉव एक्शन में हमने ये पता कर लिया है कि ये इक्विवेलेंट है नाम्बू-गोटो एक्शन के। और इसमें फिर क्या कहते हैं, दो बातें आप मैं जल्दी से बता के ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो अगर हम पॉलीएकॉव एक्शन को अगर आप लिखें तो हमने ये पता कर लिया कि पॉलीएकॉव एक्शन जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, क्योंकि अगर वो नाम्बू-गोटो एक्शन ही है तो वो स्ट्रिंग एक्शन है, तो एक तरह से आप एक एडिशनल फील्ड के साथ
स्क्वायर रूट के बगैर अब आप काम कर सकते हो, जो कि हम चाहते थे ओरिजिनली। सो इट्स GAB, और अब मैं इसको HAB के बजाय इसके पूरा एक्सप्रेशन लिखूँगा, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि HAB जो था इंड्यूस मैट्रिक, उसमें पॉइंटकारी इन्वेरियंस थी। पॉइंटकारी इन्वेरियंस का मतलब ये है कि अगर x की कोई ट्रांसलेशन हो जाए तो इट्स इन्वेरियंट। दूसरी बात यह कि अगर x लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर चेंज हो तब भी इट्स इन्वेरियंट। तो वो अभी भी सही है क्योंकि इसके अंदर HAB आ रहा है, राइट। ओके, सो इसके अंदर पॉइंटकारी इन्वेरियंस तो अभी भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पॉइंटकारी इन्वेरियंस। दूसरी एक प्रॉपर्टी जो कि सेक्शन की है, जो कि बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है, इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्ट्रिंग थ्योरी के जो कई सारे कोर्सेज हैं उनको आप इस तरह देख सकते हो कि वो उस प्रॉपर्टी के कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करने के कोर्सेज हैं सारे के सारे। उसको हम कहते हैं वाइल इन्वेरियंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वाइल इन्वेरियंस, व्हाट इज़ वाइल इन्वेरियंस? वाइल इन्वेरियंस कुछ इस तरह से है कि सपोज़ करो कि मैं एक जो मैट्रिक है G, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी नंबर से, और वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव नंबर है वो, और वो नंबर नहीं कहना चाहिए मुझे, फंक्शन कहना चाहिए, फंक्शन है जो कि सिग्मा और टॉ पे डिपेंड करता है। सो सपोज़ करें कि आपके पास कोई मैट्रिक है और ये ट्रांसफॉर्म होता है इस तरह से कि इट जस्ट बिकम्स मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन, और वो फंक्शन जो है वो सिग्मा और टॉ दोनों पे डिपेंड करता है, और वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज हम मैट्रिक टेंसर को हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव हो। सो अगर वो पॉजिटिव है तो उसको मैं एक्सपोनेंशियल के तौर पे लिख सकता हूँ बिकॉज एक्सपोनेंशियल्स पॉजिटिव हुआ करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ सम फंक्शन, और ये फंक्शन जो है ये सिग्मा और टॉ पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं सिग्मा और टॉ दोनों की डिपेंडेंस को सिर्फ सिग्मा के तौर पे लिख दूंगा, ठीक है। ओके, सो इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर एक्शन चेंज ना हो तो क्या हम ये कहते हैं कि एक्शन जो है ये वाइल इन्वेरिएंट है, और एक्स जो है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिग्मास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिग्मा ए और सिग्मा ए का मतलब है कि ए कैन बी 0 और 1, राइट। ए सिग्मा 0 जो है वो है टॉ, सिग्मा 1 जो है वो है सिग्मा, राइट। सो अब देख सकते हो कि इसमें सिर्फ चूँकि मैट्रिक को फ़र्क पड़ रहा है तो हमारा जो रेलिवेंट जो पार्ट है एक्शन का वो सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ नीचे और देखते हैं कि क्या इनको कुछ फ़र्क पड़ता है वाइल ट्रांसफॉर्मेशन से। वेल पहले भी हमने देखा था कि अगर आप एक मैट्रिक्स को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो या किसी भी नंबर से, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो और वो 2x2 मैट्रिक्स है, अगर 2x2 मैट्रिक्स, तो उसका जो फंक्शन, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बनेगा माइनस स्क्वायर क्या होगा 4 टाइम्स 5, ठीक है। और जो ये वाला जो है जी, जिसमें ए और बी ऊपर है, ये चूँकि इन्वर्स है, तो आप ये देख सकते हो कि आई थिंक मुझे इसको थोड़ा नीचे लेकर आना चाहिए, राइट। तो चूँकि ये इन्वर्स है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि GAB इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा, जो कि है ये, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है सेकंड पहले फैक्टर की, GAB। लेकिन अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर e⁴ से 5 है, इसको अगर मैं बाहर लाऊंगा तो ये बनेगा ये, और ये तो खैर है ही बाहर, और आप देख सकते हो बहुत सिंपली कि ये कैंसिल हो जाता है इससे, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है एक्शन का जो कि चेंज हो सकता था वाइल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंटकारी ये जो पॉलीएकोव एक्शन है ये वाइल इन्वेरिएंट है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पॉलीएकोव एक्शन की कि ये वाइल इन्वेरिएंट है। सो हम ये लिख सकते हैं कि पॉलीएकोव एक्शन इज वाइल इन्वेरिएंट। राइट, सो हमने इस वीडियो में पॉलीएकोव एक्शन को इंट्रोड्यूस किया है और ये शो किया है कि वो नामोगोटो एक्शन के इक्विवेलेंट है। अगर हम क्लासिकली अगर हम जो इसमें एक्स्ट्रा फील्ड आ रही है जी, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें, और हालांकि हम जी को एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सके थे,
दूसरी बात ये कि हमने ये शो किया कि पॉलीएकोव एक्शन जो है वो पोइनकारी इन्वेरिएंट है, और एक नई तरह की इन्वेरिएंस हमने देखी है सेक्शन के अंदर जिसको हम वाइल इन्वेरिएंस कहते हैं. सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय.